हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम, चकाचक। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट, है ना। और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं लूसेंट ज्योग्राफी की। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ने वाले, सुनो। आज हम जो पढ़ने वाले, जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा सोलार सिस्टम। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, सब कुछ पता होगा सोलर सिस्टम के बारे में। लेकिन हम लूसेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि लूसेंट में सबसे पहले आपको कह दिया है यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हमने कल डिस्कस कर लिया था शायद स्टार्स तक, मतलब लास्ट क्लास में। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसका आगे की कहानी डिस्कस कर रहे हैं, सोलर सिस्टम। क्या है सोलर सिस्टम? देखो, सोलर सिस्टम एक हमारा यूनिवर्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एक यूनिवर्स का ही पार्ट है। इस सोलर सिस्टम के अंदर, या मैं कहूंगा ये सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है? इसके अंदर आपको प्लैनेट मिलेंगे, इसमें आपको हमारा सन मिलेगा, प्लैनेट के आसपास आपको कुछ सैटेलाइट मिल सकती है, ठीक है, और एस्ट्रॉइड वगैरह भी मिल सकते हैं। किसके अंदर? सोलर सिस्टम के अंदर। हम वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके सोलर सिस्टम में मिलता है, और हम एक एक प्लैनेट को उठाएंगे। ठीक है, बढ़िया। एक एक प्लैनेट लूसेंट में जितना दिया उससे ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बढ़िया अच्छा बकायदा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो समझो। अब सोलर सिस्टम को देखो, ये हमारा है सन बाबा। क्या है हमारा? सन। 3 4, एक सेकंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 और 9। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बनाया बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा प्लैनेट, इसका नाम क्या है? मरकुरी। इससे जो थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट आएगा, ये छोटा सा होना, इसको बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ये क्या है? मरकुरी। मरकुरी के बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट प्लैनेट? वीनस। ठीक है, वीनस के बाद जो अगला प्लैनेट है हमारा, वो है हमारा अर्थ। कौन सा है? अर्थ। अर्थ के बाद जो अगला प्लैनेट मिलेगा वो है मार्च। फिर अगला जो प्लैनेट, अच्छा मार्च यहां पर आएगा, सुनो, यहां पर नहीं आएगा, यहां बनाओ, ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बनाओ। फिर क्या आ गया? मार्च। मार्च के बाद जो अगला प्लैनेट है वो है जुपिटर। थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये, जुपिटर, है ना। और जुपिटर के बाद जो अगला प्लैनेट है वो सैटर्न। और इस सैटर्न में आपको क्या मिलेगी? आसपास रिंग मिलेगी देखने को, इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगला जो प्लैनेट आएगा सैटर्न के बाद वो है यूरानस। और यूरानस के बाद जो लास्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून। कौन सा आ गया आपका? नेपच्यून। कोई नेपट्टून बोलता था, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है नेपट्यून, नेपच्यून सॉरी। ये हमारा सन। अब मैंने ऐसे क्यों बनाया, सुनना। ये हमारा सन है, यहां मान के चलो। इस सन के आसपास आपको इस प्रकार की एक आकृति देखने को मिलेगी। क्यों? अब ये सब क्या है? सेंटर में क्या है? हमारा सन है। सेंटर में क्या है? सन है। और आसपास आपको कुछ इस टाइप की लाइन देखने को मिलेगी, इस टाइप से सर्कल देखने को मिलेगा। ये है क्या? सुनना, हमारे सन के आसपास, हमारे सन के आसपास सभी ग्रह यानी सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व प्लस रोटेशन कर रहे हैं।
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा सन है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट सॉरी सन के आसपास रिवॉल्व प्लस रोटेशन करते हैं कौन, प्लैनेट। अब जब ये रिवॉल्व रोटेशन करेंगे तो एक पाथ को फॉलो करेंगे। देखो ये रहा सन अपना, ये क्या है हमारा सन। सन के आसपास क्या है, पाथ मिलेगा। सन के आसपास आपको एक पाथ, एक रास्ता मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसी हर एक ऑर्बिट में आपको एक प्लैनेट देखने को मिलेगा। हर एक ऑर्बिट में आपको एक प्लैनेट देखने को मिलेगा और वो प्लैनेट उस ऑर्बिट को फॉलो करता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? ये देखो, ये सन के आसपास क्या पूरा घुमा हुआ है, ऐसा पूरा सर्कल है। ये मरकुरी का अपना एक पाथ है, अपना एक ऑर्बिट है। विनस का अपना ऑर्बिट है, अर्थ का अपना ऑर्बिट है, मार्स का अपना ऑर्बिट है, जुपिटर का अपना है, सैटर्न का अपना, यूरेनस का अपना, नेपच्यून का अपना है। सबके अपने अपने क्या है, ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट सन के आसपास घूम रहा है। ये ऑर्बिट में प्लैनेट क्या कर रहे हैं, सन के आसपास ऐसे घूम रहे। घूम कैसे रहे, घूम रहे हैं सन की एनर्जी की वजह से। सन एक यहां पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कोई पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सन। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा क्या माना जाता है, सन। और बाकी प्लैनेट बाद में माने जाते हैं। अब सन यहां पर बड़ा है तो सन अपनी एनर्जी निकालेगा और सन एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनना, यहां पर सन क्या लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन है, ये सन क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ये क्या है, प्लैनेट। अब प्लैनेट कैसे घूमेंगे, ग्रह कैसे घूमेंगे, एक अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। अब घूम क्यों रहे, क्योंकि ये जो सन है ना, ये सन है ना, क्या लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट क्या घूम रहे, इस सन के आसपास घूम रहे, अपने अपने ऑर्बिट में। कहा घूम रहे ये लोग, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे। कोई भी किसी के ऑर्बिट में नहीं जाएगा, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। और ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बना हुआ है, इमेजिनरी है। कैसा है, काल्पनिक। मैंने क्या बोला, ये जो ऑर्बिट है ना, ये कैसे है, काल्पनिक है। ऐसा नहीं कि रास्ता बना हुआ है हाईवे जैसा, नहीं भैया, ये काल्पनिक है। अब ये काल्पनिक ऑर्बिट कैसे बन गया, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये सारे के सारे प्लैनेट सन के आसपास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे, यानी रेवोल्यूशन कर रहे हैं। अब दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है रेवोल्यूशन और दूसरा वर्ड आता है आपका कौन सा, रोटेशनल। ठीक है, अब सुनना, जब प्लैनेट, जब ग्रह प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है, किस में घूमेगा वो, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो क्या लगा रहा है यहां पर सर, वो लगा रहा है यहां पर ग्रेविटेशन, सॉरी वो कर रहे हैं यहां पर रेवोल्यूशन। जब प्लैनेट के आसपास सन घूम रहे, सॉरी सन के आसपास प्लैनेट घूम रहे, तो क्या लगा रहे, रेवोल्यूशन। क्या कर रहे हैं वो, रेवोल्यूशन। घूमने को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। जब प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमे, ये प्लैनेट है ना, ये आसपास घूम रहा है, तो क्या कहलाया, रेवोल्यूशन। जब ये अपने एक्सिस पे घूमे, ये देखो घूम रहा है, जब ये अपने एक्सिस पे घूमेगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रोटेशन। और सभी प्लैनेट यहां पर रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन करते हैं। 90% प्लैनेट का वीनस और यूरेनस को छोड़कर छोड़ दे तो सभी प्लैनेट किस तरह घूमते, वेस्ट टू ईस्ट। किस तरह घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। वीनस और यूरेनस उल्टे चलते हैं थोड़े से, अभी पढ़ूंगा। ये घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। हमारा यहाँ जो सनराइज होता है किधर से होता है, ईस्ट से। क्यों हो रहा है ईस्ट से, क्योंकि हमारा जो ग्रह है, कौन सा ग्रह हमारा, अर्थ। अर्थ किधर घूमता है, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलो ये समझ में आया। सन है, एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट इसके आसपास घूम रहे हैं, और उनने घूमते घूमते क्या बना लिया, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लिया। उस ऑर्बिट को ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कुछ फेट प्लैनेट के बारे में। हमारे जो पहला प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकुरी। दूसरा कौन सा है, वीनस। तीसरा कौन सा है, अर्थ। चौथा कौन सा है, मार्स।
पांचवा कौन सा जुपिटर, छठा कौन सा सैटर्न, सातवां कौन सा यूरानस और आठवां नेपच्यून। प्लूटो अब नहीं है बेचारा, उसको खत्म कर दिया, भी पढ़ेंगे लास्ट में अपन, अभी नहीं ना। अब मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब यहां पर एक लाइन बना लो, यहां से ये जो चारों प्लैनेट है शुरू के, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों जो प्लैनेट है शुरू के वो कहलाते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसमें आपको क्या मिलेगी देखने को, डेंसिटी मिलेगी, एक घनत्व देखने को मिलेगा, एक घनत्व देखने को मिलेगा। अब बाकी के प्लैनेट देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून, ये कहलाते हैं गैसियस प्लैनेट। ये पूरी तरह से किससे बने हुए, गैस से बने हुए। फिर से दोहरा रहा हूं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये किससे बने हुए, मार्स भी सुना होगा आपने। तो ये किससे बने हैं, ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि इनके अंदर आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन उसका आगे हम चलते हैं, कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून, यहां आपको क्या मिलेगी, गैस देखने को मिलेगी, इसलिए कहलाते हैं गैसियस प्लैनेट। चलो इतना क्लियर है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे गैसियस प्लैनेट देख के लाएंगे। चलो ठीक है, हम आप एक एक मेंबर पढ़ते हैं, किसका, प्लैनेट का, सॉरी सोलर सिस्टम का। किसका पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। और सुन लो, सबसे बड़ा, सबसे पास कौन सा प्लैनेट है यहाँ पर, मरकुरी। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। प्लूटो था, खत्म कर दिया उसको ना, प्लूटो को खत्म कर दिया। यानी सन से सबसे ज्यादा नजदीक वाला प्लैनेट कौन सा है, मरकुरी, ठीक है। और सबसे दूरी वाला कौन सा है, नेपच्यून। सबसे दूरी वाला कौन सा है, नेपच्यून। क्लियर है, बढ़िया, अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो अब हमें पढ़ना है सन के बारे में। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सन, ठीक है। हम सन, फिर मरकुरी, फिर विनस, अर्थ, मार्स सब एक करके पढ़ेंगे। चलो पढ़ना है सन, ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का मालिक कौन है यहाँ पर, सन। मालिक कौन है, पूरा सन। और सन पूरे सोलर सिस्टम के क्या है, सेंटर यानी केंद्र है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में पूरे सेंटर में कौन है, यहाँ पर सन है। क्या है, पूरे सेंटर में सन है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया है, कहा गया है कि जो सन है हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। क्या है, एक नियरेस्ट स्टार है, यानी सबसे पास, सबसे पास कौन सा है, सन है। क्योंकि सन देखो आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जो स्टार से थोड़े से छोटे दिखाई देंगे। और सन भी क्या स्टार है, जो सबसे पास है। बाकी स्टार आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे क्योंकि वो थोड़े से दूरी पर है। क्या है, थोड़े से दूरी पर। अब बात करते हैं साइज, बात करते हैं साइज, कितना बड़ा है सन, क्या लगता है आपको कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। अरे भाई साहब, अंदाजा लगाया गया है, और अंदाजा इतना लगाया गया है अभी तक कि भाई साहब 13 लाख गुना बड़ा है, किससे, अर्थ से। सन 13 लाख, यानी सूरज है हमारी पृथ्वी से 13 लाख ज्यादा क्या है, गुना बड़ा है। कितना होता है 13 लाख, बताओ कितना होगा। 1000 जन्म ले लो फिर भी नहीं गिन पाओ कितना निकलेगा ये ना। हाँ, 10 गुना हमें बहुत बड़ा लगता है, चलो डबल ही बहुत बड़ा लगता है, तो ये तो 13 लाख गुना है। कैसा नापने जाओगे साइज, साइज भी नाप लो। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर।
सिर्फ डायमीटर ही बोल रहा हूं मैं, बाकी पूरे सन की तो बोलूंगा मत कितना है, सिर्फ डायमीटर कितना है इसका 14 लाख किलोमीटर। फिर भी क्या सबसे पास है। अगर मान लो थोड़ा सा पास हो जाए तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, ठीक है। सेंटर में नियरेस्ट स्टार है, 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से, और 14 लाख क्या है इसका डायमीटर है। चलो भैया, सूर्य भगवान है ना। अब समझते बने कैसे ये। तो इसके अंदर आपको 3 तरह की गैस मिलेगी। पहले मिलेगी आपको, पहले मिलेगी हाइड्रोजन, पहले मिलेगी हाइड्रोजन, दूसरी मिलेगी हीलियम, पहली मिलेगी हाइड्रोजन, उसे दूसरी गैस मिलेगी हीलियम, और बाकी छोटे मोटे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है लगभग मिलेगी 71%, मतलब सबसे ज्यादा वो मिलेगी, मिलना तय है। क्योंकि जब तक हाइड्रोजन नहीं आएगी भाई साहब हीट और एनर्जी बनेगी कैसे। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हीलियम में। हीलियम में जैसे कन्वर्ट होने लग जाएगा वो एनर्जी छोड़ेगा, वो एनर्जी छोड़ेगा। और लगभग 26.5% क्या है यहाँ पे हीलियम है, बाकी आधा पॉइंट बचते 2.5% जो कि क्या है अदर एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम भाई साहब ये दोनों ने तबाही मचा रखी है, इन दोनों ने तबाही मचा कर रखी सन में। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है भाई साहब, टेट निकालता पूछो मत ना। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। जब ये हीलियम में कन्वर्ट होता है, अच्छा हो क्यों रहा है, अपन ने साइंस पढ़ चुके हैं फ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन मतलब क्या होता है साइंस की भाषा में, जुड़ना। और यहाँ पर हीलियम के पार्टिकल जोड़ के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। और जब हीलियम में होता ना तो तबाही मचा देता है, तबाही। तबाही क्या मचाएगा, ये भाई साहब अच्छे अमाउंट में हीट और लाइट को निकालेगा। अच्छे अमाउंट में क्या निकालेगा, हीट और लाइट को। क्योंकि अब हीट और लाइट को निकाल रहा है तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी किसको मानते हैं हम लोग, सन को। सन को क्यों मानते हैं सर, सन को इसलिए मानते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तापमान आप देखोगे टेम्परेचर कितना है, 5,500 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा भी होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपकी बुक में दिया है 5504, 5,504 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ये, कितना हो सकता है। हम हमारी झेलने की कैपेसिटी कितनी है, 50 डिग्री, मुश्किल से 50 डिग्री। 100 डिग्री तुम लोगों पानी में हाथ लगा तो तुम्हारा जल जाएगा। हम मैक्सिमम झेल सकते हैं 50 डिग्री, वही तो कितना है 5,000 डिग्री सेल्सियस। हनुमान जी ने जिन्होंने झेल लिया था, बस अपने से नहीं बनेगी। हाँ अपन नहीं बन, इसलिए भगवान है वो, ठीक है, इसलिए क्या है भगवान है। हाँ चलो अब इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। ये है आपका सन, टिंग 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 टिंग, ये सन है। ये क्या है हमारा सन। अब सन में बीच में आपको एक शाइनी सरफेस जैसे दिखता होगा, सेंटर में आप देखते हो कभी तो एक सरफेस है जो बहुत शाइन करता है। जो क्या करता है, बहुत जरा शाइन करता है। यानी वो सरफेस जो शाइन करता हुआ नजर आता है वो कहलाता है फोटोस्फीयर। यानी सन का एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा शाइन करता है, वो कहलाता है फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर से ही ज्यादातर एनर्जी इससे निकलती है। जितनी भी एनर्जी है सन की कहां से निकलती है, फोटोस्फीयर से। ज्यादातर एनर्जी किससे निकलती है, फोटोस्फीयर से, ठीक है। अब एक और, अब इसके आसपास देखो, ये आउटर लेयर देखो, ये आउटर लेयर देखो। ये जो आउटर लेयर है ये हॉट गैस की बनी हुई है थोड़ी सी। जो आउटर लेयर है इसमें आपको पतली सी गैस मिलेगी, वो इसमें हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में। अब हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो आउटर लेयर है इसकी, किसकी, सन के, वो कहलाती कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं है, दूसरा है ना, ये क्या है, कोरोना वाला पार्ट, ठीक है। सुनना, जो शाइनी सरफेस है सन का वो क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर, जिससे क्या निकलते हैं, सन की ज्यादातर एनर्जी निकलती है। और जो शाइनी जो
सॉरी, जो, हाँ, जो आउटर लेयर है सन की, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आउटर लेयर है, जो बाहरी लेयर है किसकी, सन की, वो कहलाती कोरोना। जो अंदर की लेयर है वो कहलाती फोटोस्फीयर, जो बाहर की लेयर है वो कहलाती कोरोना। ये कोरोना आपको दिखाई नहीं देगा कभी भी, ये दिखाई देगा आपको किस, कब, सूर्य ग्रहण की तरफ, जब सूर्य ग्रहण आता है तब दिखाई देता कोरोना, बाकी ऐसे दिखाई आपको नहीं देगा। हाँ, आप देख लो सन को, सन को देख लोगे तो बात ही क्या हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया सन के बारे में, इतना समझ में आ गया। वो देखते हैं अपन, कुछ बच्चा है क्या। द प्लानिट ट्रैवल, हाँ, तो अब क्या करते हैं, इसी सन के आसपास सारे प्लानिट घूमते हैं, और प्लानिट लगभग स्पीड होती है कि 70,000 किलोमीटर पर आवर। इसी सन के आसपास क्या घूमेंगे, सारे प्लानिट घूमते हैं, और जो उनकी एवरेज स्पीड निकाली गई अभी तक वह 70,000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितने घूम सकते हैं ये, 70,000 किलोमीटर। पूरी दुनिया घूम लो तुम एक घंटे में, कहीं कभी वाले स्पीड तुम वापस आया तो ना, पूरी दुनिया, पूरा अर्थ घूम लो, दुनिया क्या, पूरी अर्थ घूम लो ना, पूरी पृथ्वी घूम सकते हैं इतने में, ठीक है। और हमारा अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है, 150 बिलियन किलोमीटर दूर, 150 बिलियन किलोमीटर दूर क्या है हमारा, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और जो सन की लाइट है हमारे पास ऐसे नहीं तुरंत आती है, तुरंत नहीं आती, सुनना, सन से लाइट निकली, निकली लाइट, जब लाइट निकलती तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। जब सूरज से लाइट निकलती है तो इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। और हमारे तक पहुंचते पहुंचते ये कितने मिनट लगती, 8.5 मिनट। देख लो आप तुम, 3 लाख पर सेकेंड, सॉरी पर आवर नहीं, पर सेकेंड, माफी चाहता हूं, पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है सन की लाइट। हमारे तक पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं उसको 8.5 मिनट। मतलब पृथ्वी तक किसे कितने लग जाता है टाइम उसको, लगभग 8.5 मिनट टाइम लग जाता है। चलो, इतना क्लियर है, ठीक है। मैं क्या बताया मैंने, सन के बारे में बात करी, सेंटर में कौन सा, सॉरी, जो शाइनिंग सरफेस है वो कहलाता है फोटोस्फीयर, जिससे एनर्जी निकलती है। जो आउटर लेयर है वो कोरोना है। सन के आसपास सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनकी स्पीड लगभग 70,000 किलोमीटर पर आवर होती है। जो भी सन से एनर्जी निकलती है, जो भी हीट लाइट निकलती है पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी स्पीड है उसकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बस पर सेकेंड है ना। और 8.5 मिनट लगते हैं उसको हमारे तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारा पूरा सन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द प्लानिट, ठीक है। पूरा प्लानिट हम एक एक करके सारे प्लानिट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा से सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।